A very good morning to all of you. Today we will cover the last topic in fourth unit, that is statistical models for research. In other words, we can say we will do sampling test today. Uh, as I told you, sampling test is used to test the hypothesis. हाइपोथेसिस क्या था? वो बेसिक एजम्पशन अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो हमें प्रूव या डिसअप्रूव करनी होती है, उसे हम हाइपोथेसिस बोलते थे। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, हम सैंपल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक स्मॉल सैंपल और एक लार्ज सैंपल। स्मॉल सैंपल कब बताया था मैंने? जब हमारा नंबर ऑफ सैंपल इज लेस देन 30, देन दैट इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल, एंड इफ इट इज मोर देन 30 देन इट इज कॉल्ड लार्ज सैंपल। अब हमारे कुछ स्मॉल सैंपल टेस्ट होते हैं और कुछ लार्ज सैंपल टेस्ट होते हैं। स्मॉल सैंपल टेस्ट कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा हो गया टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। और जो हमारे लार्ज सैंपल टेस्ट हो गए वो कौन सा होगा? जेड टेस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं टेस्ट के बारे में। अगर हम टी टेस्ट की बात करें, जो टी टेस्ट है वो किसने दिया? टी टेस्ट दिया हमें प्रोफेसर WS गॉसिट ने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये वाला, याद कर लेना अच्छे से। एक्स मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एस, पूरे के डिवाइड में रूट एन माइनस वन। अब यहाँ एक्स मीन क्या है लिखा नहीं हुआ, आप लिख लो। एक्स मीन क्या है? हमारा पॉपुलेशन मीन। लिख लो, एक्स मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। म्यू क्या है? सैंपल मीन। एक्स मीन हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? मीन सबको निकालना आता है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मिस राइटिंग हुआ है। समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का ओवरऑल स्क्वायर रूट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को आते हैं, आपने स्टेट्स में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा? सबसे पहले टू टेस्ट हाइपोथेसिस विद पॉपुलेशन मीन। जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन है और हमें हाइपोथेसिस चेक करना है, तब हम क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट। और यही हमारा जेड टेस्ट के लिए होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है टी और जेड में, कि जो जेड टेस्ट होता है ना, वो लार्ज सैंपल्स के लिए होता है और टी टेस्ट स्मॉल, जहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स इज लेस देन 30। अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन हम क्या मानकर चल रहे हैं? नल हाइपोथेसिस हम लेकर चले कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू सैंपल मीन, कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो किसके इक्वल है? सैंपल मीन। अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है उसका अपोजिट हमारा हो जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दिस मीन्स पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू सैंपल मीन। फॉर्मूला वही वाला, T इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन माइनस स्टैंडर्ड मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल होल डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन। अब देखो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। हमने ये फॉर्मूला लगाया, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आई होगी। हमारी ना टेबल्स भी होती हैं, जैसे लॉग टेबल होती थी ना, वैसे टेबल्स होती हैं। टी टेबल, टी टेस्ट के लिए अलग, एफ टेस्ट के लिए अलग, जेड टेस्ट के लिए अलग। तो उस टेबल में आप वैल्यू देखोगे, टेस्ट वैल्यू जो आपका टेस्ट फॉर्मूला लगा के आया, उसको कंपेयर करोगे टेबल वैल्यू से। अगर आपकी टेस्ट वैल्यू कम आती है टेबल वैल्यू से, तो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक जगह और है जहां हमारा टी टेस्ट यूज होता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड विद डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन भी हमारे पास डबल है, पॉपुलेशन में के ही डिफरेंस को हमने देखना है, तब भी हम टी टेस्ट यूज करेंगे। वहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू एक्स वन मीन, मतलब पॉपुलेशन वन का मीन माइनस पॉपुलेशन टू का मीन। ये नीचे आ गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्रैकेट में 1/n1, मतलब फर्स्ट जो पॉपुलेशन चल रही होगी, प्लस 1/n2 का, और होल जो आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आपको आता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2।
अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की और ज़रूरत पड़ती है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब टेबल में देखने के लिए ना हमें ज़रूरत पड़ती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। वो कैसे निकालेंगे? इस केस में हमारे पास दो एन है, n1 प्लस n2 माइनस 2। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये याद कर लीजिएगा, जितना जितना बताया इट्स मोर देन एनफ फॉर योर सिलेबस। नेक्स्ट वी कम टू द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट किसने दिया? एफ टेस्ट हमें दिया प्रोफेसर जॉर्ज डब्ल्यू स्नैडिकर। स्नैडिकर स्निकर से याद रहेगा, ठीक है। एजम्पशन क्या है? पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल इन नेचर। जो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, जहाँ से सैंपल उठाना है, वो क्या है? नॉर्मल है नेचर में। बोथ पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। सैंपल आर रैंडम। सैंपल क्या है? रैंडम, मतलब हमने रैंडम सैम्पलिंग ली है। एंड इंडिपेंडेंट। फॉर्मूला क्या होता है एफ टेस्ट का? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर हम कब लेंगे न्यूमरेटर में? अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के स्क्वायर में। अगर इसका अपोजिट होता है तो हमारा अपोजिट हो जाएगा। मान लो एस डू जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, वो अगर हमारा ज़्यादा आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के स्क्वायर से, तो हम अपोजिट कर देंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कैसे निकलता है हमारा? ये वेरिएंस है। आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर मतलब वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करोगे? समेशन x1 माइनस x1 मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस हमारा जो x की सीरीज है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी चेंज होके? समेशन x2 माइनस x2 मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1। अब हमारा एफ टेस्ट का यूज कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला में आपने देखा होगा वेरिएंस यूज किया है। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर पॉपुलेशन की वेरिएंसेस के बीच में डिफरेंस जानना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? एफ टेस्ट। फॉर्मूला हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। हमने क्या मान के चले, हम क्या एज्यूम कर कर चल रहे हैं कि जो हमारा वेरिएंस 1 है वो वेरिएंस 2 के इक्वल है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होगी? v1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये v1 क्या है? v1 डिनोट्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये ध्यान रखना, जो टेबल में से देखने के लिए हमें वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। v2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1। क्लियर? सी नेक्स्ट टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट। और इसे हम क्या करते हैं? एक तरह से x है ना, x की एक पूंछ बड़ी बना दी, एक पूंछ छोटी। काई स्क्वायर इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल होता है ये वाला काई स्क्वायर का। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ओ एफ। लिखा है या ओ एफ ई एफ, समेशन ऑफ ई एफ। ओ एफ क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो हमने ऑब्जर्व किया। ई एफ क्या है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट हमने इतना किया लेकिन ऑब्जर्व इतना किया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब काई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ ओ एफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कहाँ यूज़ होगा। अगर हमें अपना टेस्ट का गुडनेस ऑफ फीट जानना है कि हमारा टेस्ट ठीक है या फिर नहीं, या फिर जो हम एट्रीब्यूट्स लेकर चल रहे हैं उनका एसोसिएशन जानना है आपस में। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट को टेस्ट करने के लिए भी हमें काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। Z test is just like similar to T test. The difference between both is Z test is used in large sample whereas T test is used in small sample. देखिए Z test वही चीज़ है, सेम है जेड और टी, बस इस चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पर लार्ज सैंपल लेते हैं या स्मॉल सैंपल। तो जेड टेस्ट क्या कर रहा है? जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टी टेस्ट क्या कर रहा है? जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल। वही चीज़ है सेम, बस लार्ज और स्मॉल का फर्क आया। काई स्क्वायर
अभी मैंने जो सेकंड बताया, टू टेस्ट द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट एज वेल एज टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट। और एफ टेस्ट कहाँ यूज कर रहे थे? कंपेयर वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके साथ ही हमारी फोर्थ यूनिट यहीं पर खत्म होती है। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन दिस कमेंट बॉक्स, or you can put your queries on WhatsApp group. Thank you so much.